हेलो एवरीबॉडी। सो आज का जो करंट अफेयर है, इट इज अबाउट द ऑरोरल लाइट विजिबल इन लद्दाख। तो ये एक लाइट है, एक फिनोमेना है जो हम लोगों को जनरली इन द हायर लैटिट्यूड ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखने को मिलता है। बट व्हाट रिसेंटली हैपेंड इज दैट दिस ऑरोरल लाइट इज विजिबल इन द मिड लैटिट्यूड एज वेल, है ना। तो ये लद्दाख में देखा गया है। व्हाट इज द रीजन फॉर इट, व्हाट डज इट सिग्निफाई एंड व्हाट डज इट हैव एन इम्प्लीकेशन इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस। तो सबसे पहले ये जो हानले और मेराक इन लद्दाख है, वहां पे हमारा ऑब्जर्वेटरी है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। उसने ये रेड कलर का इंटेंस इमेज को कैप्चर किया है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द ऑरोरा। ये ऑब्जर्वेटरी जो है ये रन किसके द्वारा किया जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इसको याद रखिएगा कि ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। सो दिस वाज अबाउट द न्यूज। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ऑरोरा है जो लद्दाख में देखा गया है, ये खूबसूरत सा जो नजारा आसमान में देखने को मिला है, ये होता क्या है बेसिकली। तो इट इज अ ग्लोरियस कर्टेन ऑफ लाइट दैट इज यूजुअली सीन फ्रॉम द हाई लैटिट्यूड्स लाइक द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और वो जनरली इट इज जनरली सेड कि वो लोअर लैटिट्यूड्स में देखने को नहीं मिलता है, राइट। अगर इसको समझा जाए तो ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है। अर्थ में एक सोलर एक्टिविटी होने के कारण कोरोनल मास इजेक्शन देखने को मिलता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं सोलर एक्टिविटी। तो यहां से जो सोलर विंड्स निकलते हैं, ये अर्थ के मैग्नेटिक स्फीयर से, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करते हैं और ये एक ऑरोरल ओवल बनाते हैं। हम लोग देख सकते हैं दोनों पोल्स की तरफ। एंड दिस इज व्हाट इज सीन इन लाइट एज अ ब्यूटीफुल इमेज इन दी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इन जनरल, ठीक है। अब दो तरह के प्राइमरीली हम लोग ऑरोरा को देखते हैं। जो नॉर्दर्न एरिया में पाया जाता है, दैट इज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर, उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, याद रखिएगा। व्हाइल द सदर्न काउंटर पार्ट इज नोन एज द ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, है ना, ये नीचे वाले पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग अगर कंट्री के हिसाब से देखें तो कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, रशिया, आइसलैंड, दीज आर द रीजन वेयर मोस्ट सिग्निफिकेंटली वी कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ फिनोमेना। तो ये बात तो हुई सर कि ये जनरली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखे जाते हैं। तो अब लद्दाख में यानी कि मिड लैटिट्यूड में कैसे दिख गया? तो दिस सिग्निफाइज कि द सोलर एक्टिविटी ऑफ द सन इज इंक्रीजिंग। अब देखिए, ये क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि द फॉर्मेशन ऑफ द ऑरोरा इज बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन द अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर एंड द इनकमिंग सोलर विंड्स। तो ये दोनों इंटरैक्शन जो सोलर फ्लेयर्स का और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का होता है, दोनों चार्ज पार्टिकल्स कैरी करते हैं और एक लाइट जो है वो इमिट करते हैं आफ्टर इंटरैक्शन, दैट इज व्हाट इज विजिबल। और ये इंक्रीज्ड एक्टिविटी देखने के कारण ये मिड लैटिट्यूड यानी कि लद्दाख वाले रीजन में भी इस तरह के फिनोमेना देखे गए हैं। इसी तरह के जो मिड लैटिट्यूड वाले ऑरोरा है, इनको कई बार टेक्निकली स्टेबल ऑरोरल आर्क बोलते हैं। ये जनरली देखा जाए तो रेड कलर में होते हैं। बाकी जो जनरल होता है, इन जनरल जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हम लोग देखते हैं, इट इज ब्लू इन कलर, राइट। अब जब बात आई सोलर एक्टिविटी की, तो इसको समझिएगा कि इसको बोलते हैं हम लोग सोलर साइकिल, है ना, जिसमें एक बार एक्टिविटी पीक करता है एंड देन इट कम्स डाउन। तो ये 11 साल का, बेसिकली 11 ईयर्स का एक साइकिल माना जाता है। जो करंट सोलर साइकिल है, जिसको सोलर साइकिल 25 कहते हैं, उसको बोला गया कि 2024 में ये पीक किया था, राइट। एंड दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी वाज मोर विजिबल इन द मिड लैटिट्यूड्स। और देखिए, एक बार ये पॉइंट देखिए कि इसका इंपैक्ट क्या होता है हाई सोलर एक्टिविटी का। तो दे कैन बेसिकली डिस्ट्रॉय द सैटेलाइट्स। अगर वो इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो सैटेलाइट को डिसरप्ट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, डिसरप्ट द पावर ग्रिड्स एंड कॉज द वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। ये डायरेक्टली इसी पे बेस्ड एक यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था अभी 2 साल पहले कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ the increased solar activity or the coronal mass ejection, and the answer you can decode from here. उसमें कुछ extreme answer भी statements दिए थे, जैसे कि fire लग जाएगा, forest fire and all those things which are not going to happen, right। तो टेक्निकली वहां पे कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट, इन सब में डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है और ग्राउंड लेवल पे पावर ग्रिड वगैरह में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। इंडिया के मिशन की बात की जाए जो सोलर एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए है, वो है आदित्य L1, जिसका लॉन्च हुआ था 2 साल पहले। ये फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन है जो स्टडी करने वाला है सन को, सन के सरफेस को, और जो वहां से कोरोना जो निकलता है, बेसिकली जो सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, उसकी एक्टिविटी को पूरा मॉनिटर करने के लिए है ये, टू स्टडी द सोलर अपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, उसके पूरे डायनेमिक्स को पूरा समझने के लिए, द क्रोमोसोम, द क्रोमोस्फियर एंड द कोरोना। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।